Guys, today we are going to discuss another important topic of Beard, which is intelligence and its theories. Right, guys? So, under this theory, we will discuss meaning of intelligence. Then we will discuss about nature and characteristics of intelligence. Then we will discuss about two theories of intelligence. These are the most important theory. First is two-factor theory, which was given by the Spearman, Charles Spearman, and second है Thurston group factor theory. थर्स्टन हुए एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने दिया है। तो ये दो थ्योरी डिस्कस करेंगे और लास्ट में अंडर द इंटेलिजेंस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हाट आर द यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। राइट गाइस? तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बेसिकली इट इज ए जनरल मेंटल एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज टू मैनिपुलेट योर एनवायरनमेंट। राइट गाइस? Intelligence is not a knowledge, but intelligence tells us how we have to use our knowledge in a better situation, okay, in a better way. It is ability to learn and apply knowledge to manipulate your environment, as well as, और intelligence क्या चीज होती है, as well as the ability to reason and have abstract thought. Right guys? कुछ definitions हैं intelligence की जो renowned psychologist ने दी है, जैसे स्टर्न ने, ओके, अल्फ्रेड बिने ने और जीन पियाजे ने। स्टर्न क्या बोलते हैं अबाउट द इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू ए न्यू सिचुएशन। मीन्स समटाइम क्या होता है, सपोज वन पर्सन इज गोइंग टू any of the school, या any of the job, okay, person is going over there and he adjusts himself in a new situation. This is called an intelligence according to a Stern, the ability to adjust oneself to a new situation. Right? अल्फ्रेड बिने क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड बिने कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर जजमेंट और कॉमन सेंस। जो हमारी कॉमन सेंस होती है, कॉमन सेंस को हम यूज करके अपनी नॉलेज को, वट एवर द नॉलेज वी हैव गेन्ड, उस नॉलेज को व्हेन वी हैव टू अप्लाई, दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। ओके, तो कॉमन सेंस की बात करते हैं अल्फ्रेड बिने। और जीन पियाजे, जिसकी हमने थियरी की थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा, जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना गाइस? राइट? जीन पियाजे ने क्या बोला था? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या चीज होती है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू ए वंस सराउंडिंग। यानी कि कोई भी एक नया एनवायरनमेंट अगर हमें मिलता है, समटाइम आपने सुना होगा पर्सन कहता है कि वो मैं एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, वापस आ गया, जॉब छोड़ के आ गया। तो ये जीन पियाजे बोलते हैं कि एबिलिटी टू अडैप्ट टू ए वंस सराउंडिंग या वंस एनवायरनमेंट। राइट गाइस? अब हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे हमें इंटेलिजेंस का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा हमें। राइट गाइस? और याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू बिकम ए टीचर। तो टीचर को मालूम होना चाहिए भी इंटेलिजेंस क्या चीज होती है। राइट? व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास, अब क्लास में आपके 30 स्टूडेंट्स हैं, you should know different intelligence level of the student. Unless or until guys आपको उन बच्चों का इंटेलिजेंस का लेवल नहीं पता, आपकी टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटेलिजेंस इन डिटेल। राइट? इंटेलिजेंस के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट ऑल राउंड मेंटल एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। राइट? माइंड की एफिशिएंसी है इंडिविजुअल की, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। राइट? एंड नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंटेलिजेंस इज एन इननेट पावर, नॉट एक्वायर्ड। राइट गाइस? जब बेबी बॉर्न होता है, वो पेरेंट्स जो होते हैं, उसके माँ और बाप होते हैं, उनके मिलाप से, उनके जीन से जो बेबी पैदा होता है, तो वो इननेट पावर के साथ, वो इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है, ये एक्वायर नहीं होती है, याद रखें। ओके? इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ता है, उससे आप इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत आप अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस जो होती है इननेट पावर होती है एंड नॉट एक्वायर्ड। ओके? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है इसका? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन एंड एडजस्टिंग टू ए न्यू सिचुएशन बाय एन इंडिविजुअल। राइट? अभी हमने डेफिनेशंस भी की है ना जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने भी यही बोला है,
adapt to a one surrounding, right? Yes. नेक्स्ट क्या कहता है इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस हेल्प्स द चाइल्ड इन मैक्सिमम लर्निंग इन ए मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, राइट? द चाइल्ड इज एबल टू फोरसी द फ्यूचर एंड प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेलिजेंस का। और क्या होता है इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग as well as capacity to learn from the past experience, right? हम whatever we have got our past experience उसको knowledge कहा जाता है, okay? उस knowledge को हम जब better situations में हम apply करते हैं, this is called intelligence. और याद रखना, the power of intelligence differs from individual to individual because there is a individual difference ना. You have, I have taught you the, topic of the individual differences. कोई भी दो पर्सन सेम नहीं है, इवन की एक ट्विंस भी अगर बच्चे हैं तो उनका भी दोनों के अंदर बहुत सारी डिफरेंशिएशंस होगी, उनकी नॉलेज का, इंटेलिजेंस का, एटीट्यूड का, एप्टीट्यूड का, लॉट ऑफ होगा। तभी तो कहते हैं पावर ऑफ इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट? नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटेलिजेंस डेवलप्स ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट और रॉन्ग, ओके? Next, it helps the man to face and solve the complicated and difficult problems and situation. This is another characteristics of intelligence. और जहां तक डेवलपमेंट पीरियड ऑफ इंटेलिजेंस का बात है तो इंटेलिजेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ। मैंने बोला ना इंटेलिजेंस क्या होती है, इननेट कैपेबिलिटी होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ और कहां तक जाती है? अप टू द एडोलेसेंस एज तक जाती है। काफी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सभी इसी बात के ऊपर एग्री हैं कि भाई बचपन से, बर्थ से इंटेलिजेंस स्टार्ट होती है और धीरे 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 बढ़ती बढ़ती जब बच्चा एडोलेसेंट एज में पहुंचता है, एडोलेसेंट एज होती है 19 साल तक, 20 साल तक, तब तक उसका इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट पीरियड होता है। उसके बाद क्या होती है? थोड़ी बहुत डिक्लाइन करना तब से स्टार्ट कर देती है। तो जो डेवलपमेंट पीरियड है इंटेलिजेंस का वो है फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट, राइट? मतलब जो बच्चा ही लर्न्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है? अदरवाइज तो ये क्या है? इननेट कैपेबिलिटी है, राइट? नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद रिगार्ड टू द इंटेलिजेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ओके? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स या आपस में ट्विंस भी हैं, उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो नेचुरली बात है वो इंटेलिजेंस भी उनके अंदर थोड़ा बहुत उनका माइनर डिफरेंसेस होता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज डिटरमिन्ड बाय द हेरिडिटी बट ए सूटेबल एनवायरनमेंट नेसेसरी टू इंप्रूव इट, राइट? तो मैंने आपको बताया था जो इंटेलिजेंस है उसका कहां से पता लगता है? बच्चे के इंटेलिजेंस का वो जो जीन्स लेके, माँ बाप के जीन्स लेके पैदा हुआ है, ठीक है गाइज? तो आपने देखा होगा मोस्टली, मतलब यहाँ पर समटाइम आपने यू हैव सीन दैट समटाइम कई पेरेंट्स होते हैं, हर पेरेंट्स का ये सपना होता है मेरे बच्चे जो हैं वो 100% मार्क्स लेके आए, है ना, 99% मार्क्स लेके आए। लेकिन आप ये देखो गाइज, यहाँ पे ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, सपोज करो पेरेंट्स के ही सारी उम्र 50 या 60% मार्क्स आए हैं, ठीक है बच्चे, तो बच्चा उनका 99% मार्क्स कैसे ले लेगा? इन्वायरमेंट का फर्क 5% 10% पड़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा गैप नहीं पड़ सकता। इसीलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं, कैरियर काउंसलिंग्स होती हैं, सारी चीजें बच्चों के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट्स में भेजा जाता है। यू हैव सीन दैट आईएएस के लिए कितना बच्चा देखो अपीयर होता है, 100 बच्चा अपीयर होता है एक इंस्टीट्यूशंस के पास, तो 100 तो नहीं आईएएस बन जाता ना। आईएएस कितने बनते हैं? 2 या 4 बनते हैं आईएएस, ठीक है? अब बाकी क्या थे? बाकियों ने कोई करियर काउंसलिंग नहीं ली, कोई टेस्ट वैसा नहीं लिया, बस एक उनका एप्टीट्यूड था, दिल में ख्वाहिश थी हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, और समटाइम ऐसे रॉन्ग डिसीजन के कारण क्या होता है, उनका टाइम खराब हो जाता है, राइट? तो ये टीचर के लिए बहुत जरूरी है समझना, ओके? तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या चीज है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, to think, to understand, to reason, to act in a best possible manner, right guys? Next we discuss about the theories of intelligence, okay? 2 theories हमने इंटेलिजेंस की करनी है। फर्स्ट theory का नाम है
टू फैक्टर थ्योरी विच वाज गिवन बाय द स्पीयरमैन। सेकंड थ्योरी हम करेंगे थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, राइट। तो फर्स्ट वी स्टार्ट द स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी को डेवलप किया है ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हुए हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इस थ्योरी को दिया है 1904 के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पीयरमैन वो क्या बोलते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन बोलते हैं जो इंटेलिजेंस डिटरमाइंड होती है वो दो फैक्टर से होती है। यानी कि हर पर्सन के अंदर दो फैक्टर होते हैं जब बेबी बॉर्न होता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वन इज कॉल्ड जी फैक्टर एंड वन इज कॉल्ड एस फैक्टर। यानी कि पर्सन जो होता है वो जी फैक्टर और एस फैक्टर को लेके पैदा होता है। तभी इस थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी कहा गया है विच वाज गिवन बाय द स्पीयरमैन। अब इसको अंडरस्टैंड करना, जी फैक्टर क्या होता है और एस फैक्टर क्या होता है। जी का मतलब होता है गाइस, जी स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी। स्पीयरमैन कहते हैं एक तो जनरल एबिलिटी होती है बच्चे के पास, उससे वो पैदा होता है, उसको साथ लेके पैदा होता है। और एस फैक्टर का मतलब हो गया स्पेसिफिक एबिलिटी, राइट। कुछ बच्चे स्पेसिफिक एबिलिटी के साथ आते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है स्पीयरमैन, एवरी इंडिविजुअल हैज जी फैक्टर एंड सम एस फैक्टर। मतलब जितना भी पर्सन है जी फैक्टर तो होगा ही होगा, है ना। हैव यू गॉट, जी फैक्टर तो होगा ही होगा। लेकिन सम बेबीज, सम पर्सन्स, ओके, दे यू नो दे कम विद, दे बॉर्न विद द एस फैक्टर। ओके, G factor is always the same for the same individual and S factor varies from task to task. Okay, आगे क्या बोल रहा है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन कहता है फॉर डूइंग एनी ऑफ द एक्टिविटी, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो G फैक्टर जो है, G का मतलब क्या था, जनरल एबिलिटी। यस, जनरल एबिलिटी ऑलवेज इन्वॉल्व होती ही होती है उस वर्क के अंदर, जब भी आप कोई वर्क करते हैं। ओके, और जब कोई आप स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं, राइट, तो सम ऑफ द फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, राइट। वो स्पेसिफिक फैक्टर भी आपका जनरल एबिलिटी के कारण ही वो वहां पे भी इन्वॉल्व होती है, राइट। तभी इसने, यानी कि स्पीयरमैन ने ज्यादा एम्फोसिस दिया है जी फैक्टर के ऊपर। ये कहता है कि जनरल एबिलिटी जो होती है यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी होती है। यानी कि दुनिया के अंदर सभी लोग जनरल एबिलिटी के साथ तो पैदा होते ही होते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर के साथ भी पैदा होते हैं, राइट। लेकिन जब वो स्पेसिफिक फैक्टर में एक्सेल करते हैं, उस स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर भी उनकी जनरल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, राइट गाइस। अब मैं इसको एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं, राइट। सपोज आपके 4 फ्रेंड्स हैं, राइट, आपको मिला के आप लोग 5 पर्सन हो गए, राइट। तो आप लोग पांचों पर्सन, ओके, यू कैन राइट, नोट डाउन द एग्जांपल इन फैक्ट। अब आप इन पांचों के अंदर अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन जी फैक्टर भी है और एस फैक्टर भी है, राइट। सपोज आपके पास, आप यू बॉर्न विद द जी फैक्टर, बाकी जो 4 हैं आपके फ्रेंड, उनके अंदर एस 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 फैक्टर है। ओके, ये मैं आपको शो भी करता हूं, ये देखिए जैसे, राइट। सपोज ये आपके 4 फ्रेंड्स हैं, ओके, राइट। तो अब वो जो चारों फ्रेंड हैं आपके, उन फ्रेंड का नाम है, मान लो ए बी सी डी, राइट। तो जो आपका ए फ्रेंड है, ए फ्रेंड की जो मैकेनिकल पार्ट है उसका बहुत बेटर है, राइट। बी फ्रेंड है स्पेशल पार्ट, स्पेशल्स का मतलब होता है विजुलाइज करना किसी भी चीज को, वो बहुत बेटर है। तीसरा जो आपका फ्रेंड है सी फैक्टर वाला, सी जिसका नाम है, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, राइट। मतलब उसकी ये क्या हुई, स्पेसिफिक एबिलिटी होगी ना। और फोर्थ जो आपका फ्रेंड है, उसकी वर्बल, वर्ड्स, कम्युनिकेशन, इंग्लिश इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, राइट। तो आपके चारों फ्रेंड के पास यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज हैं। क्या क्या एबिलिटी हैं, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मैथ्स बहुत अच्छा है, कोई मैकेनिकल बहुत बेटर है, वो नॉलेज है उसको, कईयों की स्पेशल नॉलेज बहुत बेटर है। अब स्पीयरमैन ये बोलता है कि ये चारों के चारों जो एस फैक्टर हैं, इस एस फैक्टर के अंदर भी जो जनरल एबिलिटी इन्वॉल्व होती है, राइट गाइस। यस। हाँ, ओके, तो अब हम इसको सम अप करते हैं।
कि स्पीयरमैन ने ये बोला है इट इज ए टू फैक्टर थ्योरी अकॉर्डिंग टू द स्पीयरमैन। तो देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज जी फैक्टर और वन इज एस फैक्टर। जी फैक्टर मींस जनरल एबिलिटी, एस फैक्टर मींस स्पेसिफिक एबिलिटी। स्पीयरमैन ये कहता है दुनिया में सभी बच्चे जी फैक्टर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन कुछ सम स्पेसिफिक एबिलिटी के साथ भी पैदा होते हैं, राइट। लेकिन वो जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की इंग्लिश बहुत बेटर है, कोई किसी का डांस बहुत बेटर है बचपन से ही, किसी कोई मैकेनिकल की नॉलेज उसको बहुत है, तो ये एस फैक्टर को में एक्सेल करने के लिए भी जी फैक्टर उनकी हेल्प करता है, राइट गाइस। गुड। Next, we discuss about the Thurston group factor theory of intelligence. Thurston की group factor theory. तो Thurston कौन थे? ये it was a psychologist. It was a different, इनकी जो theory है it is a different from the Spearman theory, right? तो इन्होंने क्या किया? Basically Thurston ने challenge the concept of G factor. मतलब इन्होंने ये कह दिया, इसको बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Thurston group factor theory of intelligence. Thurston challenged the concept of the G factor. मतलब Thurston ने क्या किया, 56 डिफरेंट टेस्ट बनाए इसने, इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट बनाए। एक टेस्ट को बनाने के लिए 3-4-5 महीने लग जाते हैं, तो 56 इसने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए और वो इसने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर मतलब अप्लाई किए। उनको अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेस के ऊपर थर्स्टन ने क्या बोला, ना ही तो इसने जनरल एबिलिटी को रिजेक्ट किया, राइट, लेकिन ये भी नहीं कहा कि भाई हर स्पेसिफिक एबिलिटी में जनरल एबिलिटी का योगदान होता है। तो थर्स्टन ने क्या कहा है, थर्स्टन ने 7 प्राइमरी फैक्टर यानी कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज उन्हें बोला कि पर्सन के अंदर होती है। वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, राइट, जैसे स्पेशल, परसेप्चुअल, नंबर, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्शंस, ठीक है। तो कहता है पर्संस के अंदर ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से समझते हैं, दीज आर द 7 मेंटल एबिलिटीज, राइट। फर्स्ट कौन सी है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी थर्ड है, फोर्थ है मेमोराइजिंग एबिलिटी, फिफ्थ है स्पेशल एबिलिटी, सिक्स्थ है परसेप्चुअल एबिलिटी, सेवंथ है रीजनिंग एबिलिटी। तो थर्स्टन बोलता है दीज 7 को उसने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोला है, और उसने ये बोला है ये जो एबिलिटीज होती हैं, ये इंटेलिजेंस होती हैं, इनका जी फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, राइट, गॉट इट, यस यस। अब हम समझते हैं ये 7 डिफरेंट डिफरेंट जो इंटेलिजेंस हैं, राइट, मतलब थर्स्टन के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन्स पैदा होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं। ये जो 7 प्राइमरी एबिलिटीज हैं ये क्या क्या होती हैं, राइट। तो पहली हम करते हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ये कौन सी इंटेलिजेंस होती है, थर्स्टन ये बोलते हैं ये जो इंटेलिजेंस है, दिस इंटेलिजेंस, दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज, ओके। मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, है ना, यू हैव आल्सो सीन दैट, आपके फ्रेंड्स भी कई ऐसे होंगे जो मतलब वर्ड को कंसेप्ट से और आइडिया से अपनी प्लान कर लेते हैं, थॉट कर लेते हैं, है ना, यू हैव सीन दैट। सेकंड नंबर ऑफ इंटेलिजेंस आ गई न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बड़ी ही फास्ट होती हैं, राइट। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं दे आर नॉट गुड इन द न्यूमेरिकल, ओके, लेकिन उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है। थर्ड आ गए वर्ड फ्लुएंसी। ये कौन सी इंटेलिजेंस है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आपने देखा होगा, यू हैव सीन दैट, कुछ आपके फ्रेंड्स या आप लोग, है ना, आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन ए वेरी वेरी बेटर वे, राइट, या आपके फ्रेंड। लेकिन कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन दे डोंट हैव दिस वर्ड फ्लुएंसी, दे कैन नॉट एक्सप्रेस दियर सेल्फ, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बताई है ना इंटेलिजेंस इसने, थर्स्टन ने। मेमोराइजिंग एबिलिटी, ये कौन सी एबिलिटी होती है, मेमोराइज क्विकली एंड एक्यूरेटली, राइट। कुछ पर्संस आपने देखा होगा सारा साल पढ़ते रहते हैं तब भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। कुछ बच्चे हैं एग्जाम से 5 दिन पहले ही मतलब ऐसा वो कह लो कि भाई
रोट लर्निंग करेंगे, मेमोरी से ही उसको याद कर लेंगे, उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे। होता है ना, यू हैव सीन दैट, राइट। फिफ्थ नंबर आ गया स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल्स का मतलब क्या होता है? स्पेशल्स का मतलब होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने आई ऑफ द माइंड, उससे आपने उसको एनालिसिस करना, उसको आपने देखना, ठीक है। मतलब रीजनिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं ना, यू नो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स ने कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, ओके, तो वो अपने माइंड में ही उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, राइट। वो इंटेलिजेंस कुछ लोगों के पास है, लेकिन कईयों के पास वो नहीं है, कोई दूसरी इंटेलिजेंस है, राइट। परसेप्चुअल एबिलिटी, 6 नंबर की, वो कौन सी होती है? एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली, किसी भी चीज को अच्छे से उसको ना एक्यूरेटली उसको जान लेना, है ना। और सेवंथ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कौन सी है? रीजनिंग एबिलिटी, राइट। ये कौन सी होती है? एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप इन सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन सिंबल्स, कई चीजें जो सिंबल्स में लिखी गई हैं, राइट, उनके क्या रिलेशनशिप हैं, उनसे उनको लोगों को पता लग जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हैं एबिलिटीज हैं। तो थर्स्टन ने बोला है कि भाई इन एबिलिटीज का हर पर्सन के पास इन सातों में से कोई ना कोई इंटेलिजेंस होती है, राइट। किसी की फ्लुएंसी अच्छी होगी, न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा नहीं होगा, किसी की फ्लुएंसी अच्छी है, स्पेशल्स अच्छी है, इस वे में होती हैं, लेकिन इनका जनरल एबिलिटी से लेना देना कोई नहीं है, जैसा कि स्पीयरमैन ने बोला था टू फैक्टर थ्योरी के अंदर, राइट गाइस। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं, अब हमने इंटेलिजेंस कर लिया, इंटेलिजेंस का हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस कर लिया, इंटेलिजेंस की हमने दो थ्योरी भी कर ली। पहली कर ली हमने टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय द स्पीयरमैन, सेकंड हमने कर ली थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसमें उसने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात कही है। अब हम समझते हैं कि भाई इंटेलिजेंस क्या चीज है और क्या नहीं है। तो गाइस, जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस नहीं होती, राइट। इंफॉर्मेशन क्या होती है? कोई भी फैक्ट्स के बारे में, है ना, नॉलेज है, वो इंफॉर्मेशन है। सपोज आपने कोई रेसिपी बनानी है, उसकी आपको नॉलेज है, उसकी उसके आपको इंफॉर्मेशन है, तो एक वो फैक्ट हुई। तो इंफॉर्मेशन कभी भी इंटेलिजेंस नहीं होती, इवन नॉलेज भी इंटेलिजेंस नहीं होती। नॉलेज क्या चीज होती है? नॉलेज वो होती है, अभी जैसे आप लोगों की एज है, यू नो, सम आर 25, सम आर 30, 35, 40, है ना। आपने इस उम्र तक, 30 साल तक जो जो आपने नॉलेज ली है अपने एक्सपीरियंस से, वो आपकी नॉलेज बन गई है, लेकिन वो नॉलेज इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस वो होती है जब आप अपनी नॉलेज को आप अप्लाई करते हो इन ए बेटर सिचुएशन, राइट। नॉलेज मीन्स व्हाट यू नो, एंड इंटेलिजेंस मीन्स व्हेन यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट। विजडम के बारे में मैंने एक लिखा हुआ है, विजडम भी एक अलग चीज है, विजडम, राइट। विजडम डज नॉट कम विद द एज, ओके। इंटेलिजेंस तो आपको मालूम है ना, इंटेलिजेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ, और इसका जो डेवलपमेंट पीरियड है कहां तक जाता है? एडोलेसेंट एज तक। लेकिन विजडम जो है ये हायर ऑर्डर, यू नो, थिंकिंग है, हायर ऑर्डर, यू नो, इंट्यूशंस है। तो विजडम में, विजडम जिसके पास होती है, तो गांधी जी ने लिखा था, गांधी जी कहते थे एन इलिटरेट वाइफ कैन बी मोर एजुकेटेड देन ए लिटरेट वाइफ, एक अनपढ़ औरत एक पढ़ी लिखी औरत से ज्यादा वाइज हो सकती है, ठीक है ना। इवन कि एक छोटा बच्चा भी एक अडल्ट से ज्यादा वाइज हो सकता है। विजडम वो चीज होती है, राइट गाइस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए इंटेलिजेंस, राइट। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, सभी इस पॉइंट के ऊपर एग्री हैं कि इंटेलिजेंस एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है, नंबर 1। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। और सभी इस बात के ऊपर एग्री हैं, इंटेलिजेंस इंक्रीजेस अप टू द एडोलेसेंट एंड डिक्लाइंस इन द ओल्ड एज, राइट। जैसे जैसे बच्चा यू नो अडल्टहुड में जाता है और एज में जाता है, तो इंटेलिजेंस धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है वहां पे। अकॉर्डिंग टू द पिंटर, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो ये बोलते हैं द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस एट ए रैपिड स्पेस अप टू द एज ऑफ ए 14 ईयर्स, यानी कि 14 ईयर्स तक इंटेलिजेंस बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। तभी बोलते हैं ना कि बच्चों का जो फॉर्मेशन ईयर्स होती हैं,
उनमें बच्चों को जितना हो सके उनको ट्रेंड करो, उनको नॉलेज दो, राइट, उनको बिजी रखो, उनको चैनलाइज करो, क्योंकि उस एज के अंदर इंटेलिजेंस बड़ी रैपिड वे में बढ़ती है, ठीक है, और फिर स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द एज ऑफ 14 टू 22, राइट। टर्मन क्या बोलते हैं? टर्मन लिखते हैं students and adults reach the limit of their intelligence growth at the age of 16 years। इन्होंने बोला 16 years तक। और जो बीने हुए हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट भी बहुत दिए हैं, बीने की अभी हमने डेफिनेशंस भी की थी अल्फ्रेड बीने की, ये बोलते हैं ये जो लिमिट होती है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, ये एट द एज ऑफ 15 years तक होती है, राइट। तो गाइस, इंटेलिजेंस बेसिकली क्या चीज है, अब इसको कंक्लूड करते हैं हम। इट इज ए एबिलिटी टू एडजस्ट, intelligence is the ability to think, intelligence is the ability to understand, intelligence is the ability to reason, intelligence is the ability to act in the best possible manner, right guys? Yes, sir. Good. लास्ट हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, उसका यूजेस और एप्लीकेशंस क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट का, राइट। अब देखो क्या होता है कि भाई हर पर्सन का एक अपना अपना लेवल है। ओके, आपने देखा होगा 10th के बाद कई बच्चों ने साइंस स्ट्रीम में जाना है, किसी ने कॉमर्स में जाना है। कुछ पेरेंट्स तो पहले बच्चों का जाते हैं गाइडेंस काउंसलिंग सेल के अंदर। ओके, वहां पे उनका नॉलेज चेक करना, आईक्यू लेवल चेक करना, राइट, काउंसलर से डिस्कस करते हैं, उसके बेस के ऊपर करवाते हैं। तो ये तो एक प्रॉपर मेथड हो गया, राइट। तो उसकी ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ये किस पर्पस के लिए बने होते हैं, इनका यूजेस और एप्लीकेशंस क्या होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस। ओके, अब सपोज करो यानी कि कोई बच्चा है 10th के बाद, उसकी जब इंटेलिजेंस टेस्ट कोई भी लिया जाता है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट लेने से हमें यह पता लग जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहां पर है, राइट, किस किस फील्ड के अंदर है। इंटेलिजेंस टेस्ट होते क्या चीजें बेसिकली, एक क्वेश्चनियर होता है बच्चे 40-50 क्वेश्चंस का, राइट। वो जो 40-50 क्वेश्चंस होते हैं, उनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी सब अच्छे वे में निकाली गई होती है। वो टेस्ट वैलिडेट होता है, वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है, राइट। वो टेस्ट अप्लाई किया होता है लोगों के ऊपर, फिर बाद में जाके स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और फिर उस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है उन क्वेश्चंस को, जिससे हम बच्चों का आईक्यू लेवल, उनका इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, उसके बारे में एक काउंसलर जो होता है वो बताता है, राइट। इंटेलिजेंस टेस्ट आर आल्सो यूजफुल इन क्लासरूम टीचिंग, राइट। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लिनिक्स के अंदर भी ये यूज होते हैं। अनदर एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट टू नोइंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, राइट। बच्चों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, इनको हमने पता करना है। बीइंग ऑफ ए टीचर, आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, ओके, तो आपने देखना है बच्चों का लेवल क्या है। तो समटाइम ओके यू कैन अप्लाई द इंटेलिजेंस टेस्ट, कुछ आप कुछ सीरीज बना सकते हैं, उसकी क्वेश्चंस पेपर ले सकते हैं आप उनका, राइट। अब सिलेक्शंस ऑफ पीपल टू द स्कूल, अब बच्चों ने, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट, राइट। अब बच्चों ने कौन सा स्कूल ज्वाइन करना है, राइट। अब आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर, अब सम टाइम क्या होता है, पेरेंट्स तो चाहते हैं मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में होए, तो कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर वो ये देखते हैं कि जिनके पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स तो वो पढ़ नहीं सके किसी भी कारण, हाँ, तो वो सम टाइम वो बच्चे को वो कहते हैं कि भाई पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होने चाहिए, राइट। क्योंकि वो जो भी काम करवाते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर, अब बच्चा मोस्टली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो अपने पेरेंट्स के साथ ही इंटरेक्ट होता है ना, राइट। अब पेरेंट्स ने वो हिंदी या पंजाबी बोलनी, बच्चा इंग्लिश सीख के आया है, राइट, तो वो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट। तो कई बार बच्चों के अंदर, और कौन सा स्कूल फिर बेटर रहेगा उनके लिए, ठीक है, तब भी इंटेलिजेंस टेस्ट यूज होते हैं। स्कॉलरशिप के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट यूज होते हैं, यूजफुल फॉर एम्प्लॉयर्स, यूजफुल फॉर इंडिविजुअल, कोई रिसर्च पर्पस के लिए यूज होते हैं। सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आपने किस कोर्स के अंदर जाना है, वेदर आफ्टर 10th और +2 के बाद आपके बच्चे ने या किसी ने, उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, किस किस फील्ड में जाना है, उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट यूज होते हैं, राइट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, राइट। प्रमोशन ऑफ पीपल्स, प्रेडिक्शंस ऑफ ए सक्सेस,
राइट। बच्चा है उसके बारे में प्रिडिक्ट कर लिया जाता है पहले से ही कि ये बच्चा बड़े अच्छे लेवल के ऊपर जा रहा है ना। समटाइम यू हैव सीन दैट बच्चा कई बार इंटेलिजेंट होता है थर्ड क्लास के अंदर, फोर्थ क्लास के अंदर, और स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट चलता आ रहा है, तो कई बार उसको प्रमोट भी कर दिया जाता है, राइट। उसको एक क्लास आगे कर दिया जाता है, वो भी किस बेस्ड के ऊपर, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर ही वो यूजफुल आ गया इंटेलिजेंस टेस्ट का। असेसमेंट ऑफ द टीचर वर्क, टीचर ने अपना वर्क को भी असेस करना है, राइट। तब भी इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू वो यूज कर सकता है, वो असेस कर सकता है अपने वर्क को। सो दीज ऑल आर यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट गाइस। तो टुडे वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक इंटेलिजेंस, we have done the intelligence, then we finish the nature and characteristics of intelligence, then we discuss the two theories of intelligence. One is Spearman two factor theory, चार्ल्स स्पीयरमैन, और सेकंड इज थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और लास्ट में वी डिस्कस अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।